तीसरे टी20 मुकाबले में मिली हार के बाद रो पड़े हार्दिक पांड्या और रोते हुए दो ऐसे खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा जिनका नाम सुनकर आप भी पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, आखिरकार तीसरे टी20 मुकाबले में मिली हार के बाद हार्दिक पांड्या ने किन दो खिलाड़ियों को हार का दोषी बताया है, उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में भारत ने शानदार खेल दिखाया और दोनों ही मुकाबलों को जीतकर भारत सीरीज में 2-0 से आगे हो चुकी थी और अब भारत को सीरीज पर कब्जा करने के लिए केवल एक मुकाबले को अपने नाम करना था। लेकिन दोस्तों, भारत ऐसा कर नहीं पाई और तीसरे मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा। यानी अभी भी भारत को सीरीज को जीतने के लिए बाकी बचे 2 मुकाबलों में से एक मुकाबलों को जीतना होगा। आपको बता दें, तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट की 51 और लियम लिविंगस्टोन की शानदार 43 रनों की पारी के बदौलत इंग्लैंड ने 171 रनों का लक्ष्य भारत के सामने रखा था और लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हालांकि हार्दिक पांड्या ने 40 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो भारत को जीताने में कामयाब नहीं हो पाए और भारत को इस मुकाबले में 26 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस हार के बाद हार्दिक पांड्या अपने आंसू रोक नहीं पाए और आंखों में आंसू लिए हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है जिसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। तो क्या कुछ कहा पांड्या ने, चलो आपको बताते हैं। पांड्या ने कहा कि आज की हार निश्चित रूप से बेहद निराशाजनक है और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस हार में सबसे बड़ा दोषी सूर्या कुमार यादव और संजू सैमसन का प्रदर्शन था। जब टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी तब उन्होंने पूरी तरह से निराश किया। हमें यकीन था कि इन दोनों से अहम मौकों पर बड़ी पारी आएगी, लेकिन उन्होंने मौके गवा दिए। खासकर सूर्या का आउट होना, जहां पर वो खुद को और टीम को पूरी तरह से मजबूत स्थिति में ला सकते थे, लेकिन उन दोनों ने हमारी उम्मीदों को तोड़ा। संजू का प्रदर्शन भी उस स्तर का नहीं था जैसे हमें उनसे उम्मीद थी। क्रिकेट में ऐसे मौके बार बार नहीं आते और जब बड़े खिलाड़ी मैदान पर होते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी होती है। सूर्या और संजू दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं और हम हमेशा उन्हें भरोसा देते हैं कि वे टीम को मुश्किल समय में उभारेंगे, लेकिन इस मैच में दोनों ने पूरी तरह से विफलता का सामना किया। इसका असर केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरे टीम के मनोबल पर भी इसका गहरा असर हुआ। मैं ये नहीं कहता कि पूरी हार का जिम्मेदार सिर्फ वे दोनों हैं, लेकिन इस हार में उनके योगदान को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। क्रिकेट एक टीम गेम है और जब सीनियर खिलाड़ी ऐसे मौके पर अपना प्रदर्शन नहीं दिखाते तो इसका सीधा असर टीम की हार पर पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर सूर्या और संजू बेहतर खेलते तो आज हम इस हार से बच सकते थे। अब हमें इस हार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि अगले मुकाबलों में सूर्या और संजू अपने प्रदर्शन में सुधार लाएंगे, क्योंकि टीम की सफलता में उनका योगदान बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले मैचों में हम जीतें, तो हमें हर खिलाड़ी से उम्मीद करनी होगी कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और मैदान पर अपनी पूरी क्षमता के साथ खेले। तो दोस्तों, पांड्या ने तो सूर्या और संजू को हार का सबसे बड़ा विलेन बताया है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।